कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, 8वां वेतन आयोग लागू करो, लागू करो, लागू करो, टीचर ट्रांसफर तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत करो, टीचर लो, वापिस लो, वापिस लो, चिराग योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बीईओ कार्यालय के सामने दिया धरना प्रदर्शन। कहा, सरकार ने की उनके साथ वादा खिलाफी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज बीईओ कार्यालय थानेसर के सामने धरना प्रदर्शन किया है और शिक्षा मंत्री के नाम बीईओ को ज्ञापन सौंपा है। संघ के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर शिक्षा नीति 2020 की आड़ में सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के पदाधिकारी वीरेंद्र और रणजीत सिंह ने आज सोमवार शाम को लगभग 5 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों के मर्ज करने की योजना बना रही है, जिसके विरोध में सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसी कड़ी में आज थानेसर में भी बीईओ कार्यालय के सामने यह प्रदर्शन किया गया है। क्या कहेंगे आज ये प्रदर्शन किया गया, क्या सर? जो ये प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन ये आज के नहीं चल रहे, प्रदर्शन तो 2020 जबकि नई शिक्षा नीति आई है ना, चले हुए हैं। आपने देखा होगा, हमने 180-82 दिन यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन लगातार रखा। उसके बाद हमने जींद में रैली करी, सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर जींद में भी रैली करी और रोहतक में भी रैली करी है। और उन प्रदर्शन करी क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सार्वजनिक ढांचा है ना शिक्षा का, वो बचा रहे। लेकिन सरकार इसके विपरीत है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द है जो सरकारी स्कूल हैं उनको क्लोजर के नाम पर, उनको मर्जर के नाम पर बंद किया जाए और ये ढांचा को सिकोड़ना चाहती है। 2020 की शिक्षा नीति में साफ और स्पष्ट है भी क्लस्टर लेवल के स्कूल रहेंगे। और आज आप वर्तमान में देखें, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे उस समय भी स्कूल +2 का कोई गांव में नहीं था। यहां तक कि मेरा गांव यहां से 10-12 किलोमीटर है और हम पढ़ने के लिए या कुरुक्षेत्र आते थे या पेव आते थे, बीच में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। जब वो शिक्षा नीति आई है 86 की आई है, उसने स्कूल खोलने स्टार्ट करे। लेकिन आज की शिक्षा नीति कह रही है भाई हम क्लस्टर लेवल पे स्कूल देंगे और क्लस्टर में जो 2-2, 3-3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, उनका मर्जर होना, उनका बंद होना निश्चित है, क्योंकि पॉलिसी में लिखा गया है। और उसकी एवज में सरकार ने करके भी दिखाया है थोड़ा सा। और आज भी हमारे बीच में एक एसएमसी का लेटर उसी की तर्ज को लेकर हम चलते हैं। जब 2 महीने पहले एसएमसी का गठन सरकार ने कर दिया, भी एसएमसी बन गई है, तो आज क्या हुआ कि दोबारा से वो कह रहे हैं भी एसएमसी का गठन करना है, भी 1 से 12 के स्कूल की एक ही एसएमसी बनेगी। और उस एसएमसी का हम सोचते हैं 1 से 12 की एसएमसी एक बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट अगर हम देखना चाहें तो वो स्कूलों का भी मर्जर करना इस एवज में चाहती है। और हम चाहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से नए स्कूल खोले जाएं और उन स्कूलों में ऐसी सुविधाएं दी जाएं ताकि प्राइवेट वाला बच्चा भी हमारे पास आ सके। दूसरा, 2012 के रूल कर्मचारियों के आगे बहुत अड़ रहे हैं, उनकी एसीपी भी आगे अड़ रहे हैं। और भी जो चीजें हैं, एक हमारा मेडिकल की अगर हम बात करें, हमारे बूढ़े माँ बाप जिनकी इनकम बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं उनको मेडिकल रीइंबर्समेंट कर्मचारी नहीं करवा रहा। एक सीसीएल की बात करें, उसके लिए जो मतलब जो पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, जो केस हमारे ऊपर चले जाते हैं, वो केस बहुत दिनों में पेंडिंग पड़े रहते हैं। और एलटीसी की अगर हम डिमांड करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलटीसी भी बहुत सारे कर्मचारियों की रुकी हुई है और अगली तो आज तक देने का नाम ही नहीं सरकार दे रही है। और भी तमाम मुद्दे हैं साथियों। कच्चा कर्मचारी है विभाग में, कच्चा कर्मचारी अगर हम स्कूलों की बात करें ना, कोई एक कैटेगरी नहीं रही। अब पहले एक कैटेगरी गेस्ट टीचर की होती थी। अगर हम एक कैंपस की बात करें, कौशल का कर्मचारी भी हमारे बीच में आ गया, गेस्ट टीचर भी हमारे बीच में आ गया, वोकेशनल टीचर आ गया, कंप्यूटर टीचर आ गया, लैब अटेंडेंट आ गया, और ये पार्ट टाइम है हमारे बीच में, एजुसेट का कर्मचारी है हमारे बीच में। हम चाहते हैं भी जो कर्मचारी पहले लगा हुआ है तो उनको भी विभाग में आप समायोजित करें, उनको भी पक्का करें। इतना पक्का नहीं कर सकते, कम से कम समान काम समान वेतन जरूर दिया जाए उनको भी। एक नॉन वोकेशन की बात करी थी हमने भी, कर्मचारी को सभी को, वैसे भी आम जनता को सरकार ने ये दिखा दिया भाई टीचरों की तो गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं। लेकिन हम चाहते हैं भाई कर्मचारी हैं हम भी, हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा महकमा भी नॉन वोकेशन किया जाए जैसे और महकमे की तरह। तो इन चीजों को लेकर आज हम यहाँ बैठे थे। एक हमारा मेन मुद्दा है ट्रांसफर ड्राइव का। शिक्षा मंत्री जब से बने हैं महिपाल डंडा जी, शुरू से कहते आ रहे हैं भाई 31 मार्च को हम ट्रांसफर कर देंगे।
फिर वो जून में लेके आए, भी जून में ट्रांसफर कर देंगे, फिर जुलाई में लेके आए हैं, और आज मौन बने हुए हैं ट्रांसफर के मामले में। और यहाँ तक की जो न्यूज आती है, ये अभी पॉलिसी है इनको वो सीएम के पास पड़ी हुई है। जब आज तक इन पे पॉलिसी नहीं बनी, और आगे आपने देखा भी होगा, अप्रैल से हमारा सेशन चला हुआ है, 6 महीने सेशन होने को होने वाले हैं, उसके बाद फिर 6 महीने का बहाना बना के उन्होंने ट्रांसफर नहीं करनी। और हमारे जेबीटी साथी 2016 में ट्रांसफर हुए थे, आज 8-9 साल हो गए, आज तक उनकी ट्रांसफर नहीं हुई। हम चाहते हैं भी उनको भी सबसे पहले जेबीटी टीचर की ट्रांसफर हो, उसके बाद दूसरे कर्मचारियों की ट्रांसफर आप स्टार्ट की जाए। ये जो प्रदर्शन है आज थानेसर में है, तो उसके बाद भी कहीं है? हाँ जी हाँ, आज का जो प्रदर्शन है हमारा थानेसर में है, उसके बाद जो 4 ब्लॉक और बच रहे हैं, लाडवा ब्लॉक में प्रदर्शन है, शाहबाद में भी है, बबैन में भी और पेवा में भी है। 23 को ये पेवा में है, और 25 को मेरे बबैन और शाहबाद में है, 24 को लाडवा में है हमारा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से बात होगी आपकी इस मामले? मुख्यमंत्री से हमारी कोई बात नहीं हुई है। गर्मी की छुट्टियों में हमारी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उसके बाद हमारी एसीएस महोदय से बात हुई है। कुछ मांगों पर एसीएस ने हमारी सहमति दे दी, लेकिन हम दुर्भाग्य कहेंगे कर्मचारियों का हमारा कि 2 दिन के बाद एसीएस साहब का ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद जब हम नए एसीएस से बात करने के लिए जाते हैं, उन्होंने कहता है जी पुराने के साथ बात हुई थी, दोबारा हम बात करेंगे। तो मतलब टरकाऊ नीति है अधिकारियों की भी, अधिकारी भी नहीं चाहते काम करना, गुमराह किया जा रहे हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ? ऐसा है जी, वैसे तो प्रधान जी ने सारी मतलब शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी मांगे थी उनके ऊपर चर्चा करी है, लेकिन मैं सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो प्रदर्शन है सिर्फ कुरुक्षेत्र जिला का नहीं है, सारा हरियाणा में ऐसे प्रदर्शन चले हुए हैं। सरकार की शिक्षा के प्रति हो या दूसरे विभागों के प्रति जो नीति है, सरकार चाहती है भी सारा का सारा ढांचा सरकारी जो सिस्टम है वो प्राइवेट हाथों में चला जाए, धन्ना सेठ उसे पैसे कमाए, जनता को कोई सुविधा मिले ना मिले उससे सरकार ने कोई मतलब नहीं है। और हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार यो निजीकरण की नीति को बंद नहीं करती और खाली पड़े पदों पर सरकारी सिस्टम में रेगुलर भर्ती नहीं करती, हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हम कहते हैं भाई, एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, नारे लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उधर से सारे के सारे हरियाणा के अंदर जितने भी लड़कियां के स्कूल थे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सारे के सारे बंद कर दिए हैं। हम चाहते हैं भाई सरकार अपने कम से कम अपने मुंह से कहे हुए शब्दों के ऊपर तो खरी उतरे। और सबसे बड़ी तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य यो है, हमारे जितने भी शिक्षा मंत्री बनने लग रहे हैं सारे के सारे अनपढ़ हैं। यदि कम से कम दूसरे महकमे तो किसी अनपढ़ को दे दो, कोई बात नहीं है। शिक्षा विभाग तो किसी पढ़े लिखे मंत्री को बनाया जाए, कम से कम उनके ऊपर पढ़ाई का ज्ञान रखते हुए कोई नीति बनाई जा सके। हम सरकार से यो भी मांग करते हैं भाई, जो भी कोई शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा से संबंधित ही आदमी हो। इन सब बातों के लिए जो मतलब संघर्ष चले हुए हैं, सर्व कर्मचारी संघ इनमें तन मन धन से अध्यापक संघ के साथ है। और जब तक सरकार सकारात्मक बातचीत के माध्यम से कोई मतलब पॉजिटिव निर्णय नहीं लेती तो ये आंदोलन जारी रहेंगे। आज के प्रदर्शन में कौन कर्मचारी क्या? आज के इस प्रदर्शन में शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी शामिल है, और ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी कर रही है हर ब्लॉक स्तर पर। और यदि हमारी मांगों को इन ब्लॉक स्तर से ही सरकार मान लेती है तो ठीक है, नहीं फिर हम जिला पे प्रदर्शन करेंगे, नहीं फिर उसके बाद 7 सितंबर को शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे। आज क्या आज शिक्षा मंत्री के नाम वाले बीओ के माध्यम से शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। कर्मचारियों ने क्या कुछ क्या? देखिए, जो कर्मचारियों का जो ये है ज्ञापन है, इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके थ्रू मैं इसको आगे पहुंचा दूंगी, जो भी इनकी डिमांड है। कोई बात नहीं, जो ये वैसे भी अभी शायद अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो इसमें जो भी आगे होता है तो वो पता चल जाएगा सबको जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।